नमस्कार साथियों। नगरपालिका अधिनियम 2009 आरओईओ के इस बैच में जो 40 नंबर का पार्ट है, पार्ट बी में अभी तक 200 धाराएं कर चुके हैं। अब 200 से आगे ये कंटिन्यू चलेगी 297 तक, और फिर लगभग 40 सेक्शन और पड़े हैं 297 के बाद, लगभग, यानी कहने का मतलब है 140 के आसपास सेक्शन और हैं। धीरे 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 अपन समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। आज एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं, 12वां अध्याय, चैप्टर 12, नगरपालिका की शक्तियां और अपराध। नगरपालिका की शक्तियां और अपराध के संबंध में ये सेक्शन है, ये अध्याय है, जिसमें देख लो 200 से लेकर 297, यानी लगभग 98 सेक्शन है। टोटल 98 धाराएं हैं इसमें, काफ़ी बड़ा सेक्शन है। और इसके सरल भाषा में बनाए हुए नोट्स यूट्यूब पर, उस पर मेरे ऐप पर मिल जाएंगे, और वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल ही रहे हैं। तो धारा 200 में क्या लिखा हुआ है कि जो नालियां हैं नगरपालिका के क्षेत्र में, उस पर नगरपालिका का नियंत्रण की बात की जा रही है। नालियां हैं उन पर नगरपालिका का नियंत्रण। धारा कौन सी है? 200। तो कुछ नहीं तो कम से कम आपको ये धाराएं तो सारी सेक्शन वाइज याद होनी ही चाहिए, यानी कौन से नंबर की कौन सी धारा में कौन सी बात, जो टाइटल हैं वो तो पता होना चाहिए। बाकी हैं वो अंदर की बातें हैं, वो सरल भाषाएं, सरल बातें हैं, हो जाएगी तैयार धीरे धीरे धीरे। अपन एक दिन चालू किया तब धारा 1 की थी, आज अपन 200 की धारा कर रहे हैं। धीरे धीरे पता ही नहीं चला कि 200 तक पहुंच गए। तो नगरपालिका की जो भी नालियां होगी उस पर नगरपालिका का नियंत्रण होगा। ये कोई कहने की बात नहीं है, ये अंडरस्टूड है कि नगरपालिका की जो नालियां हैं, जो नगरपालिका के द्वारा बनाई हुई हैं, उस पर नियंत्रण नगरपालिका का ही होगा, किसी और का नहीं हो सकता। तो नगरपालिका के भीतर सभी नालियों, मल नालियों, शौचालयों, प्लस शौचालयों, घरों की नालियों और मल कूपों पर नगरपालिका का नियंत्रण होगा। नगरपालिका का नियंत्रण होगा। सेक्शन 200। सेक्शन 200 सीधे सर, इसमें कोई समझने वाला, याद करने वाली कौन सी बात है? अरे भाई, नगरपालिका के क्षेत्र की सीमाओं के भीतर जो भी नालियां वगैरह, सार्वजनिक नालियां, शौचालय, फ्लश शौचालय वगैरह, मल नालियां वगैरह है, ठीक है, तो उस पर नियंत्रण नगरपालिका का होगा। और किसका होगा? किसी और का कैसे हो सकता है? नगरपालिका सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की मल नालियों और मल कूपों को ढकने की व्यवस्था करवाती भी है। किस कुछ जगह पर नालियां ढकी हुई होती हैं, बड़ा जो सीवरेज वाले होते हैं उनको कवर किया जाता है ताकि कोई दुर्घटना ना हो, वहाँ से आने जाने वालों को, वहाँ से आस पड़ोस के व्यक्तियों को कोई नुकसान ना हो, उनको आसानी से आना जाना होता रहे, करवाएगी। और लिखित नोटिस द्वारा उन्हें ढकने की व्यवस्था करेगी। लिखित नोटिस के द्वारा उनको ढकने की व्यवस्था करेगी। कौन सा सेक्शन कर रहे हैं अपन? सेक्शन 200। सेक्शन 200 कर रहे हैं। समझ गए क्या है? नालियां और जो भी मल नालियां, शौचालय है, फ्लश शौचालय है, चाहे वो वर्षा जल की नाली, कोई भी नाली होनी चाहिए जो सड़क के दोनों साइड में बनी हुई है, चाहे एक साइड में बनी हुई हो, चाहे वो फ्लश शौचालय है या नगर पालिका के द्वारा जो बनाए गए शौचालय है, सार्वजनिक शौचालय है, उस पर नियंत्रण किसका होगा? नगर पालिका का होगा, और उनको ढकने का काम करेगी। धारा 200, नालियां आदि बनाने की शक्ति। नालियां आदि का मतलब है नालियां और उससे और भी कुछ टाइप की नालियां बनाने की शक्ति, जैसे सामान्य नालियां हैं, घर के पानी की नालियां हैं, मल नालियां हैं, वर्षा जल के लिए नालियां हैं। 200 में
200 में क्या, 201 में, 200 में क्या था, नालियों पर नगर पालिका का नियंत्रण। 201 में क्या है, नगर पालिका की शक्ति। किसी जल निकास स्कीम को क्रियान्वित करने के लिए, यानी नगर पालिका कोई जल निकास स्कीम यानी ड्रेनेज सिस्टम प्रोजेक्ट है, उसको क्रियान्वित करने जा रही है के लिए मार्ग के आर पार या मार्ग के नीचे स्थित किसी गोदाम के नीचे से नालियां बनाने के लिए स्वामी या अधिभोगी को लिखित रूप से नोटिस देने के पश्चात ही निकाली जाएगी। यानी कोई प्लॉट है, कोई घर है, उसके आसपास से, उसके नीचे से, कहीं से भी कोई भी नाली निकाली जा रही है और वो प्रोजेक्ट के अंतर्गत है, किसमें है, जल निकास प्रोजेक्ट के अंतर्गत है, जल निकास स्कीम के अंतर्गत है, तो उसको क्या करेगा वो उस मकान मालिक को, अधिभोगी को, स्वामी या अधिभोगी को, ये अलग अलग हो सकते हैं, स्वामी अलग हो सकता है, अधिभोगी अलग हो सकता है, और दोनों एक भी हो सकते हैं। मैं अपने घर में ही रहता हूँ तो मैं स्वामी अधिभोगी हो गया, मैं किसी और के घर में रह रहा हूँ किराए के रूप में, तो मैं उसका अधिभोगी हो गया और मालिक कोई दूसरा हो गया, मकान का मालिक हो गया। तो उसकी अनुमति के बाद ही, लिखित अनुमति के बाद ही निकाली जाएगी। नगर पालिका या उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त कोई भी अधिकारी, यानी जो जल निकास प्रणाली के लिए जो प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है, जो स्कीम तैयार की गई है, उसके अंतर्गत किसी भूमि भवन के आसपास से, नीचे से कोई भी नाली निकाली जा रही है और या कोई ड्रेनेज सिस्टम स्थापित किया जा रहा है तो उसको क्या करना है, उसको उस काम को करने के लिए नगर पालिका के द्वारा कोई अधिकारी नियुक्त किया गया है। नियुक्त अधिकारी किसी ऐसी भूमि पर जिस पर कोई नाली पहले से बनी हुई है तो उसके स्थान पर नई नाली बनवा सकता है, या उसमें नाली प्रवेश कर सकता है, या नगर पालिका में निहित किसी नाली की मरम्मत और उसमें परिवर्तन कर सकता है। यानी पहले से कोई नाली बनी हुई है तो नगर पालिका के द्वारा, नगर पालिका को लगा कि नाली छोटी है, चौड़ाई कम है, गहराई कम है, तो इस नाली को और बड़ा किया जाए, तो नगर पालिका के द्वारा नियुक्त अधिकारी इस नाली को बड़ा करवा सकता है बड़ा करवा सकता है और उसमें किसी दूसरी नाली को प्रवेश भी करा सकता है कि भाई दूसरी नाली का पानी इसमें डाला जाए, ऐसा भी कर सकता है। और या फिर लगे कि नालियां टूट गई हैं तो उसकी मरम्मत भी करवा सकती है। सेक्शन 201 201 यही है। देखो, नालियां आदि बनाने की शक्ति, मरम्मत करवाने की शक्ति, किसी बड़ी नाली में छोटी नाली का या किसी भी नाली को एक दूसरे में प्रवेश करवाने की शक्ति इसमें शामिल है। इस धारा के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग करते समय अनावश्यक नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। कैसे नहीं है कि नाली की मरम्मत की जा रही है और किसी भूमि भवन या किसी भवन के हो या किसी भूमि को आर्थिक नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो कोशिश की जाएगी कि अनावश्यक नुकसान नहीं पहुंचाया जाए, जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचाया जाए। यानी किसी हाँ, वो नुकसान इसी सीमा तक हो सकता है जहां वो आवश्यक है। जैसे कहीं पर कुछ नाली है जो किसी नींव के पास से जा रही है और उसको नींव से अलग करना है, तो वहां थोड़ी बहुत खुदाई की जा सकती है, लेकिन अनावश्यक यूँ नहीं है कि नींव की नींव खोद दी और दीवार को साइड में कर दिया, ऐसा नहीं होगा। अगर इस कार्य के दौरान कोई नुकसान हुआ है तो नगर पालिका द्वारा नुकसान की भरपाई की जाएगी। फिर भी अगर कोई नुकसान हो जाता है, अनावश्यक नुकसान नहीं होगा और जो कुछ भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नगर पालिका के द्वारा की जाएगी। अब अगर नगर पालिका की उस भरपाई के संबंध में भूमि भवन के मालिक या अधिभोगी और नगर पालिका के बीच में कोई विवाद उत्पन्न हो जाए कि नुकसान की तुलना में भरपाई कम की जा रही है, तो क्या करेगा, वो विवाद होगा और उस विवाद का निपटारा धारा 295 के तहत हल किया जाएगा। धारा 295 के तहत हल किया जाएगा, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। धारा 295 के तहत इसका निपटारा किया जाएगा, क्योंकि जब भी इस प्रकार का जो विवाद होगा, नगर पालिका या किसी भूमि भवन के मालिक के मध्य किसी नुकसान की संदाय के लिए भुगतान के लिए विवाद उत्पन्न होगा, तो उस विवाद को 295 के तहत ही हल किया जाएगा। तो अपन ने कौन सी की, पहले 200 की, 200 में क्या किया था, नालियों पर नगर पालिका का नियंत्रण। फिर 201
1 किया, 201 में क्या किया था? नालियों का निर्माण किया था। अब क्या है 202? 202 में क्या कह रहा है? भवन से प्रभावी जल निकास। कोई भवन है और भवन से जल निकास को इतना प्रभावशाली बनाया जाए, इतना प्रभावी कि वहां पर किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो, ऐसा ही इसमें कुछ है। किसी भवन का निर्माण या पुनर्निर्माण करने और भवन को अधिभोग में लेना तब तक विधिपूर्ण नहीं होगा जब तक, यानी किसी व्यक्ति ने कोई इमारत बनाई, कोई भूमि भवन बनाया, ठीक, नगर पालिका क्षेत्र में, और उसमें कोई नाली ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था नहीं की उसने उसने कुछ उसमें ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था नहीं की, कोई प्रभावी नल नाली वगैरह की व्यवस्था नहीं की है, और वो उसमें रहना शुरू कर दिया है, तो वो सही नहीं होगा। तो उसके लिए कोई व्यक्ति भूमि या भवन में निवास कर रहा है, किसी कोई निर्माण किया है या कोई पुनर्निर्माण किया है, और तो भवन को अधिभोग में लेना तब तक विधिपूर्ण नहीं होगा, यानी उस भवन को उपयोग में तब तक नहीं लाया जाएगा जब तक किसी भवन या किसी सतह पर ऐसी ढलान में जहां जल निकासी के लिए नगर पालिका को आवश्यक प्रतीत होता है, तो ऐसी जगह पर कोई नाली नहीं बनाई जाए। यानी नगर पालिका ने निर्देश कर रखा है कि भवन के आसपास ऐसा कोई क्षेत्र है जहां नगर पालिका चाहती है कि वहां नल नाली वगैरह नहीं बनाई जाए, तो वहां नाली नहीं बनाई जानी चाहिए। ये क्या क्या कह रहा है देखो, किसी भवन या किसी सतह पर ऐसी ढलान में जहां निकासी के लिए नगर पालिका को आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी जगह पर नाली नहीं बनाई जाए। उसको लगे कि यहाँ नाली बनाने की जरूरत नहीं है, आपको नाली नहीं बनानी है, तो वहां पर नाली नहीं बनाई जाएगी। नाली नहीं बनाई जाएगी। समझ गए? कौन से में है? 202 में है, किसी भवन भूमि में जल निकास प्रणाली का, किसी भवन में जल निकास प्रणाली का। 201 में क्या था? निर्माण था। 200 में क्या था? स्वामित्व था, नियंत्रण, नगर पालिका की नालियों पर नियंत्रण। ऐसे भवन और उससे जुड़ी हुई भूमि के लिए ऐसे सभी उपकरण फिटिंग जो उस भवन या भूमि के जल निकास को एकत्रित करने, ग्रहण करने, उसे दूर तक ले जाने के लिए आवश्यक हैं और स्वामी द्वारा ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है। यानी कोई भवन है, उस भवन से निकलने वाले पानी के लिए कोई उपकरण, कोई फिटिंग जरूरी है, और जल निकास को एकत्रित करने, ग्रहण करने, उसे दूर तक ले जाने के लिए आवश्यक है। यानी सारा कुछ आवश्यक है, जैसे कोई नाली बनानी है, उसका मैन होल बनाना है, ऐसा खड्डा बनाना जहाँ मिट्टी इकट्ठी हो जाए। जो जल निकास प्रणाली के लिए एक घर से जो पानी निकलता है उसके लिए जो आवश्यक उपकरण है, जो आवश्यक फिटिंग है, अगर वो ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है तो वो व्यक्ति उस मकान का अधिभोग नहीं कर सकता, उसका अधिभोग नहीं कर सकता है जब तक वो एकदम तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से वेल व्यवस्था, यानी अच्छी से व्यवस्थित जल निकास प्रणाली स्थापित नहीं होगी किसी घर से, तब तक वो उस भवन या किसी इमारत का वो अधिभोग नहीं कर सकता, उसका उपयोग नहीं कर सकता। पहले बनाई गई नाली, यानी पहले से कोई नाली बनाई गई है, तो नगर पालिका की नाली में या ऐसे स्थान में जो भवन से 50 फीट से अधिक दूरी पर स्थित न हो, यानी पहले से बनाई गई नाली नगर पालिका की नाली में, देखो पहले से बनाई गई नाली या नगर पालिका की नाली में या ऐसे स्थान में जो भवन से 50 फीट से अधिक दूर नहीं, यानी 50 फीट की सीमा के भीतर स्थित न हो, और ये नाली जल निकास के लिए विधिक रूप से निर्धारित की गई है, तो इसमें उस नाली को गिराया जाएगा। अगर निर्धारित दूरी के भीतर ऐसी नाली नहीं है तो वह नाली मलकूप में गिरेगी, जिसके लिए नगर पालिका निर्देश दे। ये क्या कह रहा है कि कोई भवन है और उस भवन से कितनी दूरी पर, 50 फीट की दूरी पर स्थित ना हो, अगर स्थित ना हो तो वो 50 फीट से स्थित दूरी पर ना हो, और ये नाली जल निकास के लिए विधिक रूप से निर्धारित है। यानी यहाँ कोई नाली है, और वो 50 फीट से अधिक दूरी पर नहीं है,
तो इस नाली का पानी है वो इसमें गिरेगा। 50 फीट से दूर नहीं होनी चाहिए नाली। अगर 50 फीट से अधिक दूरी है तो फिर दूसरी व्यवस्था की जाएगी। तो दूसरी व्यवस्था की जाएगी, क्या की जाएगी, यानी ये भवन है, ये भवन है, भवन से ये नाली निकली और इसमें गिरा दी, और ये कितने दूरी पर है, 50 फीट से कम दूरी पर है, 50 फीट की सीमा के भीतर है, तो उसमें उस नाली को गिराया जाएगा। अगर निर्धारित दूरी के भीतर ऐसी कोई नाली नहीं है, यानी 50 फीट के भीतर ऐसी कोई नाली नहीं है, मान लो ये 100 फीट पर है या ऐसी कोई नाली नहीं है, तो ये जो नाली है ये निकलेगी, ये किसी मलकूप में गिराई जाएगी, यानी जो जो होगा उसका शौचालय का जो कुआं होगा उसमें उसको गिराया जाएगा, जिसके लिए नगर पालिका निर्देश दे। इसके संबंध में राज्य नगर पालिका निर्देश देगी। यानी 50 फीट अगर किसी कोई मकान बना और मकान सामान्यतः मकान के आगे ही नालियाँ होती हैं, तो नालियों को उसमें गिराने की कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन ऐसी जो नई कॉलोनियाँ, नए प्रोजेक्ट बन रहे हैं, उसमें नालियाँ कहीं जगह पर काफ़ी दूर होती है, ठीक है। तो उस नालियों को दूर होती है, मुख्य नाली जो दूर होती है, तो उसको क्या करना, या तो वो नाली 50 फीट के भीतर है तब तो उस नाली को, घर की नाली को गिरा दिया जाएगा। और वहाँ कोई नाली नहीं है, कोई बड़ी नाली नहीं है जिसमें उसको गिराया जाए, तो वो उस मलकूप में गिराया जाएगा, जिसके लिए आवश्यक निर्देश कौन देगा, नगर पालिका देगा। उसके लिए आवश्यक निर्देश नगर पालिका के द्वारा दिया जाएगा। पूर्ववर्ती उपधाराओं में निहित किसी बात के होने पर भी जल प्रसाधन कक्ष, रसोई, स्नानागार से अपशिष्ट जल के समुचित निकास के लिए मल वहन प्रणाली के क्षेत्र में निर्धारित रीति से संबंध प्राप्त करना और भूमि व भवन के स्वामी के लिए आज्ञापक होगा। यानी ये जो घर का जल प्रसाधन है, या रसोई, बाथरूम वगैरह है, शौचालय है, रसोई घर है, स्नान घर है, से अपशिष्ट जो जल होगा उसको समुचित निकास के लिए मल वहन प्रणाली के क्षेत्र में निर्धारित रीति से जोड़ना। यानी आपको घर का मालिक का उसका दायित्व होगा, ये उसके लिए आज्ञापक होगा। आज्ञापक का मतलब होगा निर्देशित होगा नगर पालिका के द्वारा कि आपका घर का जो पानी है, जो भी कुछ भी पानी है, वो जल निकास प्रणाली से निर्धारित रीति से जोड़ा जाए। संबंध प्राप्त करना भूमि भवन के स्वामी के लिए आज्ञापक होगा। यानी कोई भवन है, मतलब कहने का मतलब है घर का पानी है वो प्रॉपरली वो किसी न किसी नाली में जुड़ना चाहिए। ये नहीं कि आपने सड़क पे फैला दिया, उसका जो भी शौचालय का है, अपने रसोई का है, स्नानागार का है, जो भी पानी वो सड़क पे नहीं आना चाहिए, उसको प्रॉपरली जल निकास प्रणाली से उसके संबंध करना जरूरी है। और इसके लिए आज्ञापक होगा। आज्ञापक का मतलब होगा निर्देशित होगा कि आपको ऐसा करना है, वरना आप उस भवन भूमि का अधिभोग नहीं कर सकते। कौन सी धारा कर रहे हैं अपन, 202 कर रहे हैं या 3 कर रहे हैं, 202 कर रहे हैं। देखो ये देखो कौन सी कर रहे हैं, 202 कर रहे हैं। ये देखो 202। 201 में क्या था, नालियों पर नियंत्रण। 201 में क्या था, 200 में क्या था, नालियों पर नियंत्रण। 201 में क्या था, नालियों की निर्माण करना। 202 में क्या है, 201 में क्या था, नालियों का निर्माण। और 202 में क्या है, जल निकास प्रणाली, प्रभावी जल निकास प्रणाली। जब कोई व्यक्ति उपधारा 1 के अधीन दिए गए निर्देशों की अवज्ञा करता है, यानी उपधारा 1 के अधीन कि वो उसको नाली को प्रॉपर्ली नहीं बनाता है। उपधारा 1 क्या कह रही है, देखो अभी कौन चल रही है उपधारा। जब कोई व्यक्ति उपधारा 1 के अधीन, उपधारा 1 क्या कह रही है, ये देखो ये उपधारा 1 क्या कह रही है। किसी भवन का निर्माण पुनर्निर्माण के लिए भवन को अधिभोग में लेना तब तक विधिपूर्ण नहीं होगा जब तक का मतलब जब तक वो इन सारी की व्यवस्था न कर दे। यानी ढलान जहां निर्देशित हो वहीं नाली बनाए, जहां निर्देशित नहीं है वो नाली न बनाए, ठीक है। और क्या है, उसका जो भूमि का जल का पानी है वो पानी की ऐसी व्यवस्था करना जहाँ से वो जो भी पानी है घर का वो सारा मेन नाली से जुड़े और सारी फिटिंग हो। उसको जहाँ कवर करने के लिए निर्देश दिया जाए उसको कवर किया जाए, जहाँ खुला रखने के लिए निर्देश दिया गया खुला रखा जाए। नाली के ऊपर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए सीढ़ियों के अलावा। और तो फिर जो नाली बनाई जा रही है घर की नाली, वो नाली किसी न किसी
दूसरी नाली में जाके गिरेगी, और वो नाली घर से आगे, इस घर से, इस मुख्य नाली से, घर की नाली से 50 फीट दूर हैं, 50 फीट से भीतर हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर 50 फीट से दूर हैं या वहाँ नहीं है, तो फिर उस जो घर की नाली है, उस नाली को मलकूप में गिराया जाएगा, जिसके लिए नगर पालिका निर्देश देगी। फिर क्या, घर का जो रसोई का है, स्नानागार का है, प्रसाधन कक्ष का जो भी अपशिष्ट है, उस समुचित निकास, समुचित यानी व्यवस्थित निकास के लिए मल वहन प्रणाली के माध्यम से निर्धारित क्षेत्र को निर्धारित नाली में जोड़ा जाएगा। अब इन सब का उल्लंघन करता है, एक मकान मालिक है, मकान मालिक ने मकान बना दिया, रहना शुरू कर दिया, लेकिन नाली का जो पानी है वो जंगल सीधा सड़क पे ही छोड़ दिया। यानी उसको कहा गया है कि आपको प्रॉपर नाली बनानी है, सारा सिस्टम फिटिंग वगैरह उपकरण वगैरह सेट करने हैं कि उसका पानी है वो प्रॉपर जगह पर जाए, आसपास गंदगी न फैले, लेकिन फिर भी उसने इसका उल्लंघन किया है और वो दोष सिद्ध हो गया कि उसने ऐसा किया है, तो कम से कम 2,000 रुपये और अधिक से अधिक 5,000 रुपये का जुर्माना हो सकेगा। अब आप इसका जो मूल पाठ पढ़ेंगे, इस अधिनियम का मूल पाठ में यानी मूल किताबें पढ़ोगे, तो उसमें इसको थोड़ी भाषा चेंज की गई है, यानी थोड़ी भाषा चेंज की गई है। उस भाषा का अर्थ यही है कि कम से कम 2,000 रुपये का होगा ही होगा, और अधिकतम कितना होगा, 5,000 का होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि 3,000 का भी हो सकता है, नहीं, दो, या तो 2,000 का होगा या 5,000 का होगा। 2,000 से कम नहीं होगा, 5,000 से अधिक का जुर्माना नहीं होगा। ये भाषा सभी जगह एक जैसी है। अधिकांश जो जुर्माने दिए गए हैं वो 1,000 से 1,000, कहीं पर 2,000 हैं, कहीं पर 5,000 है, कहीं पर 10-10 हज़ार भी हैं, 50,000 भी हैं। ठीक है, तो वो आपने पढ़ा भी होगा, देखो, तो उसको जुर्माना हो सकता है। धारा 203, 201 में क्या किया, 200 में क्या किया अपन ने, नियंत्रण, 201 में किया निर्माण, 202 में क्या किया, निकास, 203 में क्या है, भवनों या भूमियों के स्वामियों और अधिभोगियों का नगर पालिका की नालियों में उत्सारण करने का अधिकार। यानी जो भवन और भूमि के स्वामी हैं या अधिभोगी हैं, उनको नगर पालिका की जो नाली है, उस नाली में अपने घर की नाली को जोड़ने का अधिकार है। 203 में 203 में उस नाली में जोड़ने का अधिकार है। ठीक है, तो नगर पालिका की सीमाओं के भीतर किसी भूमि या भवन का स्वामी या अधिभोगी अपनी नाली नगर पालिका की मंडल नाली में गिराने का हकदार होगा, लेकिन इसके लिए लिखित अनुमति देना होगा, लिखित अनुमति लेनी होगी। नगर पालिका से क्या लेनी होगी, लिखित अनुमति लेनी होगी। लिखित अनुमति के बाद वो अपनी घर की नाली को उसमें गिरा सकता है। 203 में मल, 204 में क्या है, देखो, मल वर्षा जल की नालियों का अलग अलग होना। यानी नियम तो यही है कि मल और वर्षा जल की नालियां हैं वो अलग अलग होगी, और ये होती भी है, ध्यान दिया होगा आपने। जो मल नालियां होगी, जो लैट्रिन की नाली होती है, वो लैट्रिन की नाली मलकूप में जाके खुलती है, गिरती है, और जो घर का दूसरा जो पानी होता है या वर्षा जल का पानी होता है, वो जो सामान्य पानी होता है वो नाली में अलग से जाता है। तो ये दोनों अलग अलग होगी। यानी ये जब मकान बनाया जाए तो उसका इसी प्रकार का सिस्टम स्थापित होना चाहिए। जब भी किसी परिसर के प्रभावी जल निकास के लिए कार्य किया जा रहा है, तो नगर पालिका यह अपेक्षा कर सकेगी कि मल और वर्षा जल की नालियां अलग अलग बनाई जाए। मकान मालिक से ये अपेक्षा करेगी कि मल और जल निकास के लिए पानी की जो व्यवस्था है, नाली की व्यवस्था है, वो अलग अलग की जाए। 204 में 203 में क्या थी, 203 में क्या थी, 203 में क्या थी, ये देखो क्या है कि भाई मैं नगर पालिका क्षेत्र, मेरा घर बन रहा है, तो अब मैं घर का पानी कहाँ डालूं, तो ये मेरा अधिकार बनता है कि मेरे घर की नालियाँ, घर का जो पानी है, जो भी अपशिष्ट वगैरह पानी है या मल नाली है, तो वो मैं अपनी अपनी जगहों पर उनको जोड़ूं। यानी जो मल नाली है वो मल कूप में जोड़ी जाएगी, और घर का दूसरा पानी है वो सामान्य नाली में जाएगा। ये मेरा अधिकार है, घर का पानी बाहर की मेन सड़क की नाली में जोड़ने का मेरा अधिकार बनता है। और ये मेरा कर्तव्य बनता है
कि मैं मल नाली और वर्षा जल के नालियां अलग अलग बनाऊं। अन्य व्यक्तियों की भूमियों पर से या उसकी नाली में से नाली ले जाने का अधिकार नगर पालिका द्वारा कैसे और किन शर्तों पर प्राधिकृत है। यानी ये क्या कह रहा है, अन्य व्यक्ति की भूमि पर से या उसकी नाली में से नाली ले जाने का अधिकार। मतलब अन्य व्यक्ति की भूमि में से नाली ले जाई जा रही, मेरे घर के सामने ऐसी स्थिति है कि मेरे घर का जो नाली है, पानी है, वो किसी न किसी के प्लॉट से होकर जाता है, तो वहां पर जाने के लिए क्या अधिकार है, नगर पालिका क्या करेगी और मुझे क्या करना होगा। या किसी अन्य पड़ोसी की नाली में, मेरे घर के मान लो मेरे घर के सामने नाली नहीं है लेकिन सामने वाली रो में नाली है, तो मेरे घर का पानी है वो सामने वाली रो में जाएगा। अब वो मकान मालिक सामने वाला कह रहा है आपका पानी इधर क्यों आ रहा है, तो इसके संबंध में किन किन शर्तों पर नगर पालिका मुझे इसकी अधिकृत करेगा कि आपको वहां से वहां के पानी में, वहां के नाली में अपनी नाली को गिराना। यदि किसी भवन या भूमि के स्वामी या अधिभोगी नगर पालिका में यह साबित कर दे कि वह किसी अन्य व्यक्ति की भूमि से होकर नाली बनाना जरूरी है, क्योंकि वह नगर पालिका नाली से संसक्त मिलान नहीं कर सकता। यानी भूमि भवन का मालिक ये सिद्ध कर दे कि भाई मेरी जो नाली है वो पड़ोसी की किसी नाली से जोड़ना जरूरी है, या उसके भूमि से होकर वो नाली जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरे आसपास ऐसी नगर पालिका की ऐसी कोई नाली नहीं है जहां मैं अपने घर की नाली को जोड़ सकूं, तो उस व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति की भूमि से नाली बनाने की अनुमति दी जाएगी। ठीक है, कौन से में? 5 में। लेकिन उस भूमि के मालिक को आक्षेप करने का अवसर दिया जाएगा। यह नहीं है कि किसी के प्लॉट से या किसी की जमीन से आप नाली बना दी, नहीं, उस सामने वाले मकान जो भूमि का मालिक है उसको भी आक्षेप लगाने का मौका दिया जाएगा। यदि नगर पालिका की राय में किया गया आक्षेप अपर्याप्त है तो, यानी जो आक्षेप लगाया वो फालतू है, अपर्याप्त है, तो नगर पालिका लिखित रूप से नाली ले जाने की अनुमति देगा और उस नाली के रख रखाव, मरम्मत, फ्लशिंग, सफाई, खाली करने उत्तरदायित्वों का निर्धारण करेगा, उसका निर्धारण करेगा। अब ये उत्तरदायित्व किसका होगा? ये उत्तरदायित्व उसी व्यक्ति का होगा जिस व्यक्ति के घर से वो नाली निकल रही है, उसका होगा वो। क्यों? क्योंकि मेरी नाली सामने वाले घर के सामने से जा रही उस नाली में से, और या उसके खाली पड़ी जमीन पे से जा रही है, तो उसकी व्यवस्था करना मेरा होगा। यद्यपि उसकी व्यवस्था वो सामने वाला मकान, उस जमीन का मालिक भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए अलग अलग शर्तें होगी। उसका जो भुगतान होगा, भुगतान का जो भी खर्चा होगा, उपगत व्यय होगा, या जो भी संदाय होगा, वो निर्धारण नगर पालिका करेगी कि कौन कैसे किस प्रकार से देगा। ऐसा आदेश जिस व्यक्ति के पक्ष में किया गया है, यानी मान लो यह आदेश जिस व्यक्ति के पक्ष में किया गया है या उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियोजित किसी अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति के लिए उस भूमि के अधिभोगी को प्रतिकर या किराया देने के पश्चात उक्त भूमि से सूर्योदय सूर्यास्त के बीच वह अपने सहायकों कर्मकारों के साथ प्रवेश कर युक्तियुक्त लिखित नोटिस देगा और अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए निर्माण से संबंधित कार्य करवाने का अधिकारी होगा। सीधी सी बात है, जिस जमीन से उसको कहा गया है कि आप नाली बना दो इधर से, तो वो अब वहां पर क्या होगा, नगर पालिका का कोई भी अधिकारी नियोजित जो भी है उसको कहा गया है, वो अधिभोगी को प्रतिकर या किराया देने के पश्चात जो इस जमीन का उपभोग कर रहा है उसको किराया देने के पश्चात जो भी उसकी लागत होगी वो किराया देगा। उसके बाद सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में वह अपने सहायकों कर्मकारों के माध्यम से वहां प्रवेश करेगा और वहां पर नाली का निर्माण करेगा। रात में नहीं करेगा, दिन में करेगा। अगर रात में करेगा तो गैर कानूनी की श्रेणी में आ जाएगा। नाली के निर्माण या उस नाली को किसी अन्य नाली से मिलाने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा। क्या करेगा? क्या कह रहा है देखो, निर्माण के संबंध में कार्य करने का अधिकारी होगा। जो क्या करेगा, वो क्या करेगा कि उस नाली के निर्माण और उस नाली को किसी अन्य नाली में मिलाने के लिए उसको प्राधिकृत करेगा कि ठीक है आप इस नाली को उस नाली से मिला दो। नाली या उसके किसी भाग के रख रखाव, मरम्मत, फ्लशिंग, सफाई,
खाली करने के संबंध में उत्तरदायित्व का निर्वाह करने के लिए आवश्यक हो। यानी इस उत्तरदायित्व के निर्वाह के लिए जो जो आवश्यक निर्देश हैं वो निर्देश देगा। ठीक है, अब देखो ये अपना धारा 200, 201, 202, 203, 204, 205 तक अपन ने की है। एक बार वापस देख लो इसको। 200 में क्या था? 200 में स्वामित्व था, नियंत्रण, या नगर पालिका का क्या है? नगर पालिका क्या करेगी? नगर पालिका का की शक्तियां और अपराध है। 12वां अध्याय शुरू किया अपन ने, उसमें धारा 200 में है। धारा 200 में क्या है? नालियों पर इसका नियंत्रण, नालियों पर नियंत्रण 200 में। 201 में क्या है? नालियां बनाने की शक्ति। 201 में क्या? नालियां बनाने की शक्ति। 202 में क्या है? प्रभावी जल निकासी, भवन से प्रभावी जल निकासी 202 में। 203 में क्या है? 203 में क्या है कि कोई भवन या भूमि का जो मालिक है उसको अपने घर की नालियों को नगरपालिका की नालियों से जोड़ने का अधिकार। 203 203। 204 में क्या है? वर्षा जल का पानी और घर का जो मल पानी है वो अलग अलग नालियों से जाएगा 4 में। और 5 में क्या है? किसी अन्य व्यक्ति की भूमि से नाली बनाए जाने के लिए किसी अधिभोगी को प्राधिकृत करना। तो ये अपना ये टॉपिक है वो धारा 200 से 205 तक कंप्लीट हुआ। ये 200, 201, 203, 204 और 205। ठीक है, तो अब अगली क्लास, इसके बाद मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। अभी कोशिश कर रहा हूँ कि अगले लगभग 8-10 दिन में मैं ये धाराएं आपको कंप्लीट करवा दूँ।